लंका को विजित करके लौटे, रावण को जीत करके आए। एक दिन भगवती जानकी के मन में ऐसा संकल्प उठा कि मैं ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगा। तो जानकी जी के निवेदन पर राघव जी ने ब्रज अवध के समस्त ब्राह्मण देवताओं को निमंत्रण दिया, भोजन के लिए बुलाया। जब भोजन के लिए बुलाया तो अवध के समस्त ब्राह्मण देवता भोजन करने के लिए पधारे। लेकिन वो जो ब्राह्मण देवता भोजन के लिए पधारे थे वो ब्राह्मण अल्प भोजी थे, हमारे पंकज भैया के जैसे बहुत कम पाते थे। जानकी जी ने भोजन तो कराया, लेकिन भोजन कराने के बाद ब्राह्मण देवता दक्षिणा लेकर के जब चले गए तो जानकी जी उदास बैठे थे। राम जी ने कहा, क्या हुआ देवी, अभी भी प्रसन्नता नहीं है आपको? बोले नहीं। क्यों? आपके मन का तो हो गया, ब्राह्मण देवता तो भोजन करके चले गए। चले तो गए, लेकिन आपने कहा कि ब्राह्मण बुलाए थे, कुछ खाते ही नहीं। राम जी ने कहा, ठीक है देवी, कल हम एक ब्राह्मण देवता को बुला देंगे, उनको आप प्रेम से पवाना। राम जी ने मन ही मन अगस्त्य ऋषि का चिंतन किया, अगस्त्य ऋषि को बुलाया। अगस्त्य ऋषि पधारे और अगस्त्य ऋषि जब पधारे तो जानकी जी ने भोजन परोसा, थाली रखी और थाली रख झुक करके जैसे ही थाल उनके सामने रखा, सीधी हुई तो अगस्त्य जी ने कहा, देवी कुछ लाओ। देखा पूरी थाली खाली, थाल में कुछ नहीं। जानकी जी दौड़ती वहीं गई, लाई। जैसे ही परोस की कमर सीधी करती तब तक वो सब पाले। जो बनाया गया था वो सारा अगस्त्य ऋषि ने पा लिया, सब भोजन करो। दोबारा आटा लगाया गया, फिर पाया। जब 3-4 बार ऐसा हो गया तो जानकी जी ने कहा, बोले भगवान, जब भोजन आधा हो जाए ना तो शास्त्र की ऐसी परंपरा है कि पानी पी लेना चाहिए। अगस्त्य जी ने कहा, देवी हमें भी पता है, आयुर्वेद क्या कहता है वो मुझे भी पता है। जब भोजन आधा हो जाएगा मैं पानी पी लूंगा, अभी तो आप लाओ। राम जी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। जानकी जी ने कहा, बड़े मुस्कुरा रहे, कुछ मदद आप भी कर। तो राम जी पूड़ियां छान रहे हैं, जानकी जी बेल रही, और यहाँ महात्मा को पाते पाते आज 8 दिन हो गए, अखंड भोजन चल रहा। जानकी जी थक गई। गणेश जी महाराज को रिद्धि सिद्धि के साथ में ध्यान किया, रिद्धि सिद्धि आटा लगा रहे, गणेश जी बेल रहे, राघव सेंक रहे, जानकी परोस रही। अब बहुत हो गई, जानकी जी समझ गई कि यह राम जी की लीला। बोले महाराज अब बस करो। बोले अब मन भर गया ब्राह्मण को भोजन करवाने से? बोले हाँ, अब हम प्रसन्न हैं, ब्राह्मण देवताओं ने भोजन कर लिया, अब उनको बंद करवा। बोले जाओ, ले जाकर के एक तुलसी दल उनके थाल में स्थापित कर दो। जैसे ही थाल में तुलसी दल रखा, अगस्त्य ऋषि ने डकार ले ली, और जब डकार ली तो बोले देवी अब पानी लाओ। जो जितना भोजन करेगा उसी अनुपात में जल पिएगा। जानकी जी घबरा गई कि 15 दिन तक अखंड इन्होंने भोजन किया, अगर पानी पीने पे आए ना तो अगस्त्य वो महात्मा है जो 3 अंजुली में समुद्र को पान कर गए थे, समुद्र को पी लिया। बोले सरजू जी रीत जाएंगे, खाली हो जाएंगे। राम जी से कहा जल मांग रहे। राम जी आए और आकर के कहा भगवान आप अब विश्राम करो।
हम आपको जल पिलाएंगे कब? जब इंद्र बारिश करेगा ना, तब आप उस जल को पी लेना। तो यहाँ इंद्र ने जो मेघमालाओं के द्वारा बरसात करवाई, उस बरसात का एक भी बूंद जल ब्रजमंडल पर नहीं गिरा। वो सारा का सारा अगस्त्य ऋषि चुल्लू भर करके पान कर गए। इसलिए समस्त ब्रजमंडल में वहां पर धूल मिट्टी उड़ती हुई दिखाई दी।